विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कि एसआईआर को लेके आम लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, दे रहे हैं। बीएलओ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ तो आते ही हैं समझाने, हो सकता है आके बता भी रहे हो कि हमारे ऑफिस एक बार जरूर दिखा देना। वो अभी मैंने तहकीकात तस्दीक करनी बाकी है। बिल्कुल कीजिए, ये गलत बात है, गलत इल्जाम है। वो तो मैं पता कर बीएलओ और बीएलए याद रखिएगा, बीएलओ जो हुआ ये गवर्नमेंट के अफसरान हुए। अरे वो मालूम है, बीएलए एजेंट है तो उनको कहा गया है कि आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत से लोगों के पास जिनके पास कागजात नहीं है। सवाल इसके आगे ये है, हाँ आइए अरे आप ही लोग पहले तो ज्यादा लोग था, अब जब बातचीत होता क्या है कि हर आदमी को बोलने की जल्दी है जी। तो एक आदमी से, और मेरी बात है कि एक आदमी से मन भर बात करता हूँ जी। तो जब देखिए भीड़ कितनी ज्यादा थी। ऐसी है जो आप क्या बोले, आपकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है, आपकी जो तस्वीर बनी हुई है, उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि आप हमेशा रहे। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग बचे हुए जिनमें आप एक। चलिए वो हमारी तारीफ करने एसआईआर पे, ये पहले बताइए ममता बनर्जी को आपको दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत नहीं, ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? एक तरफ तो टीएमसी के लोग स्टाल लगा के फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी जा रही है, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। ये बंगाल के लोगों पे जो एक तरह की आफत आई हुई ना, उसको सॉल्व करने के लिए वो कोशिश कर रही है, और इसमें कोई उनका जाति अलग से कोई मकसद नहीं है। ये बात समझिए, करोड़ों लोग हैं जिनके पास कागजात पूरे नहीं है, उनको ठीक करने के लिए, उनको बचाने के लिए, इसमें उनका ये नहीं कि उनका पूरा का पूरा वोट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मुझे एक मुसलमान नहीं जी और स्वरूप नगर में जी मैंने उनसे पूछा तो क्या कहे मालूम? वो कह रहे हैं कि दीदी इधर और मोदी जी उधर, अच्छा परमानेंट रहेंगे। सुनिए, तो मैंने पूछा ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा यहाँ मुसलमान टीएमसी करता है, हिंदू बढ़ जाता है, 3 जगह जाता है, कम्युनिस्ट में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, बीजेपी में भी जाता है, टीएमसी में जाता है, तो उधर तो बढ़ता नहीं है, हिंदू बढ़ता है, और इसीलिए ममता दीदी इधर रहेगा और मोदी जी उधर रहेंगे। ये अपनी सोच है, इसमें कोई किसी को अपनी बात नहीं कर सकता। देखिए, हर कोई को अपनी आज़ादी है, इस तरह का बोलने का हक है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के इस विरोध के पीछे अपने वोट को, खासकर आप लोगों के वोट को कंसोलिडेट एक जगह इकट्ठा रहे, इसलिए तो नहीं ये कर रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या वो ममता के बनर्जी यहाँ जितने हैं उसमें कोई एक करने वाला है? बिल्कुल होंगे, हो सकता है मेरे पहले जो बोल क्या सपोर्ट ही नहीं करता, मैं उनको सपोर्ट करूं? यही देखिए कह रहे हैं यहाँ। अच्छा चलो, अब बीसी लोग हैं, हर चीज में वो आड़ंगा लगाता है, मुसलमान को जहाँ पर भी जाति मामला होता है वहाँ पर परेशान करता है। मुसलमान, अगर आपने जो कहा भाई, मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, तो किस मुद्दे पे, किस पॉइंट पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनके पीछे इश्यू है बीजेपी को सपोर्ट करें? बीजेपी को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर ही जो बीजेपी खड़ी है आज तक। और आपने अभी जो कहा सर कि आपके कोई कलीग वो कह रहे हैं कि, कलीग नहीं, आप ही जैसे बात करने कह रहे हैं कि ममता यहाँ रहेंगी, मोदी वहाँ रह गए। हमने भी कैलकुलेशन करके, मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ, हमने भी कैलकुलेशन करके देखा, बिल्कुल सही कहा जो उन्होंने कहा, ये तजुर्बे से कहा। क्यों कि वो मुसलमानों की वोट मट रही है, हिंदू के 70% वोट वहां जा रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी हर विन कर, आज अगर बीजेपी है तो समझ लिया सेंचुरी तक के लिए बीजेपी है, बीजेपी को हटा नहीं सकते आप, क्योंकि 70% ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदू जो है बीजेपी को ठोकेंगे बंद करके। आज बीजेपी, आज वीएसपी क्या, वीएसपी का मैंने, विश्व हिंदू परिषद का मैंने उनका पढ़ा था यूट्यूब में, उन्होंने कहा 2 साल के अंदर में 500। अरे यूट्यूब पर छोड़िए, आप जो बात कर रहे हैं, इस देश में अगड़ों की, ब्राह्मणों की, फॉरवर्डों के कितने वोट है कि वो किसी जगह सरकार बना देंगे? जब तक आप सबका वोट नहीं पाएंगे, वो आपकी बात अलग है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से बीजेपी को आने पीछे के दिनों में फायदा पहुंचा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी से पहले की पार्टियों ने, जिन्हें तथाकथित सेकुलर और तथाकथित माइनॉरिटी का बहुत हमदर्द माना जाता है, उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट पाने के सिवा मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। ये मैं इस बात से एग्री हूँ, आपके इस बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन वो जो तुष्टीकरण किया, उसने बीजेपी को मौका दिया ये कहने का कि देखो आप सबको बराबर। बिल्कुल सही है, ये मैं इस बात से, आपके इस पॉइंट से, इस बात से मैं एग्री हूँ, बिल्कुल सही आपने।
ये सही है, लेकिन फिर भी अभी जो है वो कर रहे थे इन हिडन, छुपे हुए हालात में, लेकिन बीजेपी अभी जो कर रही है खुले हालत में कर रही है, दिखा के कर रही है, बता के कर रही है। और SIR को लेके आपकी क्या राय है? नहीं, SIR का जो है, SIR के ऊपर जिस तरह है, मुसलमानों को इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। क्या मांग रही है? जी हाँ, क्या मांग रही? आई बिलोंग टू उड़ीसा एक्चुअली सर, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। यहाँ कोई नहीं जी हाँ, रहते यहाँ नहीं रहते? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो रहते ही, तो आपको लगता है कि ये टारगेटेड है, इससे कोई दिक्कत है, SIR नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, SIR होना चाहिए। वो आपको रिकॉर्ड पूछ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ भाइयों ने कहा कि हमारा रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा पिछले इलेक्शन में हमारा रिकॉर्ड गायब था, क्यों सरकार ऐसा क्यों की? वो रिकॉर्ड हम तो वोट देने के बिल्कुल, जो हमारा एक राइट होता है, पॉलिटिकल राइट, वोट देने से हम महरूम रह गए। क्यों ऐसा हुआ? और अभी SIR पूछे, हो सकता है फिर हमारे SIR के हार्ड में, SIR के इसमें उसको सामने रखते हुए हमारे साथ और कुछ हो जाए, और कुछ मामला नेगेटिव आ जाए। बात यह है, चुनाव आयोग ने एक फैसला किया। चुनाव आयोग ये कहता है कि जो मतदाता सूची में 20 साल से नहीं हुआ है, मरे हुए लोगों का नाम है, शिफ्ट हुए लोगों का नाम है, 2-2 वोट पड़ा हुआ, हम मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं। पीछे किसी का नाम छूटा हुआ हम नया जोड़ देंगे, जो पुराना है उसको हम पब्लिश करेंगे। आपको पूरा मौका है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको पूरा मौका है। BLO आपके घर आए, फॉर्म BLO आए थे? जी नहीं। तो फिर आपको फॉर्म कहाँ मिला? मुझे इससे कोई लिंक नहीं, क्योंकि मैं उड़ीसा में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल बिल्कुल स्टेबल उड़ीसा में, आप जानते हैं गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद वहाँ पर स्टेबिलिटी है। तो उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? कुछ कर नहीं रही है। क्यों? बीजेपी को डर सता रहा है। इसके पहले बीजेपी, ये बीजू पटनायक गवर्नमेंट, नवीन पटनायक जो थे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जो ट्रैक किया था, ट्रैक बना के छोड़ दिया था, और इसी में जो लोग चल रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा इस पोजीशन में है, विनिंग पोजीशन में वहाँ पे है। लेकिन जनता दल जो है, जनता दल बहुत ज़्यादा अभी पावरफुल है, और वहाँ पर इसी बार देखिए, इस लास्ट इलेक्शन में ही बीजेपी, लेकिन बीजेपी चाहती थी वहाँ पे अपने तरीके से खेल खेलने के लिए, लेकिन वो देखिए, अगर हम खेल खेलते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी था यहाँ, अगर खेल खेलते हैं तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारा। आप ये मानते हैं? अच्छा, आप वोटर वहाँ के, उड़ीसा के, रहते हैं यहाँ? अच्छा, हाँ बोलिए भैया। सर मेरा नाम साबिर खान है, और मेरा सर ये कहना था कि SIR जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपका बहुत ऐसा इंसान है जिसका माता पिता, माँ बाप का नाम नहीं है, लेकिन उसका भाई का नाम है, उसका अंकल का नाम है, तो अंकल का नाम में इलेक्शन कमीशन बोला है कि अंकल का नाम से होगा, लेकिन सर BLO लोग बोल रहा है कि वो ऐप में आ नहीं रहा, माने जो लिंक जो कर रहा है वो आ नहीं रहा। तो इसको इलेक्शन कमीशन को थोड़ा देखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जेन्युइन आदमी है, बहुत ऐसा आदमी सर, हम लोग भी अपना गांव में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ऐसा। साबिर साहब जी, हमारी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि जनता को जो समस्याएं आ रही हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, वो हमारे जरिए, शायद आपकी अकेली ऐसी या 10 लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो तो ना है, हमारे जरिए ये बात पहुंचे उन लोगों तक, और इन चीज़ों को किया जाए। जैसे कि कल ही मैं हावड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि भैया हिंदी भाषी क्षेत्रों में खाली बांग्ला में फार्म दे रहे हैं, तो लिस्ट जो है, देखिए लिस्ट जो है वो बांग्ला में है, और बांग्ला में लिस्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि नाम में थोड़ा सा गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत किसी इंसान का नाम है वहाब, अब वो बांग्ला में वहाब का सही से ये नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा हम लोग का अरबी में बहुत ऐसा नाम है जो बांग्ला में उच्चारण सही नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि बांग्ला और इंग्लिश का डिफरेंस हो जाता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन बोले हैं कि अंकल का या भाई का हो, ये अगर लिंक का एक व्यवस्था हो जाए, तो आज जो आदमी जो घबराया हुआ है इससे, ये चीज़ फिर आदमी घबराएगा नहीं। और मोटे तौर पर आप मानते हैं कि SIR हो रहा है? सही है, SIR सही है, लेकिन थोड़ा सा ये जो रूल है, कम से कम अंकल का जो विंडो, ममता बनर्जी का SIR का विरोध, देखिए वो तो जो है वो अलग मैटर है, वो गरीब इंसान के लिए कर रही हैं, क्योंकि गरीब आदमी लोग का बहुत ऐसा आदमी है जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बंगाल में बहुत ऐसा आदमी है जो मान लीजिए कि रेंट में रहता है, बहुत ऐसा आदमी है जो सरकारी वेस्टेड जमीन के ऊपर है, क्या बोलता है आपका PWD का जमीन पे है, बहुत ऐसा आदमी है झुग्गी बना के रह रहा है, लेकिन वो इंडियन ही बहुत दिनों से इंडियन है, लेकिन अगला के पास वैसा पुराना दस्तावेज 1987 से पहले का मांगा जा रहा है, तो 1987 का पहले का उनके पास हो सकता है दस्तावेज ना हो, इसलिए वो इसमें करे। तो इसमें सरकार को थोड़ा गहन जांच अच्छा से करना चाहिए।